वहीं मुरादाबाद के अजय सैनी की सरहद पार मोहब्बत की कहानी सप्ताह भर पहले सामने आई। अजय की मां सुनीता ने एसएसपी हेमराज मीना से शिकायत की। उनकी बांग्लादेशी बहू जूली उर्फ जूलिया अख्तर उनके बेटे को सरहद पार अपने देश ले गई हैं, लेकिन अब बांग्लादेशी गर्लफ्रेंड की कैद से अजय घर मुरादाबाद लौट आया और कहा है कि घर वालों से रूठ कर गया था। जूली ने बंधक नहीं बनाया था। देखिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मेरे फेसबुक से उसकी मुलाकात हुई। सन 2017 में मुलाकात हुई। होने के बाद कुछ साल बाद चलती रही, तो सन 2022 में आई कि मुझसे बोली शादी करनी है मेरे को। तो सन 2022 में आ गई वो। 14 जून को हमने शादी करी। शादी करने के बाद 15 दिन रुकी वो घर पे। 15 दिन रुकने के बाद बोली मेरे किराएदारों में झगड़ा हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। तो चली गई। जाने के बाद 2 महीने बाद फिर वापस आई सितंबर में। आने के बाद 1.5 महीने रुकी, जिसमें कि 1 महीने मैं उसके साथ था घर पे ही, और फिर मैं वापस काम पर चला गया अपने कर्नाटक। तो 15 दिन जो रुकी थी, बाद में मम्मी से कुछ बात झगड़ा हो गया इन साथ वो दोनों में, पता नहीं, वो फिर वापस चली गई। जाने के बाद 11 महीने बाद मैं आया इधर वापस कर्नाटक से। तो मेरे से भी मम्मी का थोड़ा झगड़ा हो गया, तो मैं भी अपना घर छोड़ के वेस्ट बंगाल में रहने लगा। अच्छा। वेस्ट बंगाल में रहते हुए जब वो दोबारा दूसरी बार जो जूली आई थी मेरी वाइफ, आने के बाद मैंने उससे एक सिम कार्ड ले लिया था बांग्लादेश का। और मुझे मालूम था कि बॉर्डर एरिया में थोड़ा 2-4 किलोमीटर के रेंज में उस पर नेटवर्क आते हैं, तो वही सिम कार्ड यूज़ कर रहा था मैं। बंगाल में रहने लगा। वहाँ से आने के बाद रहता हुआ, तो वहाँ पर बंगाल में बहुत सारी बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी। तो मेरा पैर फिसल गया। पैर फिसलने के बाद मेरे सर में चोट आ गई। चोट आने के बाद वही फ़ोटो मैंने उसी नंबर से सेंड कर दिया मम्मी को। तो मम्मी को लगा कि मैं सच में अपने ससुराल बांग्लादेश में हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैं वेस्ट बंगाल में था, बांग्लादेश नंबर की सिम यूज़ कर रहा था मैं। तो फिर आप खुद आए कि पुलिस लेके आई आपको वहाँ से? देखिए, पुलिस का सबका मेरे पास, न्यूज़ वालों का, वहाँ से जो फ़ोटो भेजा था मैं, जो गिर गया था पैर फिसल के, तो वो फ़ोटो मेरी मम्मी मीडिया में ले आई थी। ले आने के बाद पुलिस भी, इंटरपोल, सीबीआई, ये सब न्यूज़ वाले सब मेरे पास फ़ोन कर रहे थे। सबने एक वीडियो सेंड किया। मैंने देखा कि मैं न्यूज़ में चल रहा हूँ, सर फटा हुआ कि तो मेरे सर में चोट लग गई थी, उस दिन फिसला था। तो बाद में सब पता चला, तो मैं किराया कम में ले रखा था। तो दीदी से मैंने पैसे मांगे थे कि ऑटो रिक्शा चला रहा था, इतनी कमाई नहीं हो रही थी। 3500 रुपये कमरे का किराया था कहाँ उसका। रहते हो? कलकत्ता में। कलकत्ता में ही रहता था। 3500 रुपये रूम भाड़ा लेके 15 तो ऐसी आपकी होगा। जो पत्नी है जिन्होंने आपसे शादी की थी, जूली अख्तर, वो बांग्लादेश में कहाँ रहती है? बांग्लादेश में वो ढाका गाजीपुर में रहती है। अच्छा। ढाका गाजीपुर। आप कभी नहीं गए ना? नहीं, मैं नहीं गया। मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं अप्लाई कर रखा, बट अभी अगर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा लेटर तो नहीं जाना है। चाहेंगे? जो बात बता रही है ये बात सब सच है। मैं तो बड़ी खुश हूँ, सही मेरे पास आ गया। बहू तो आई नहीं है। तो जब मन करेगी बुलाएगा तो आएगी, ना बुलाएगा ना आएगी। आप रखना चाहेंगे अगर जूली अख्तर नहीं, आती है? मैं ना रखना चाहूँगी। अभी अजय क्या कह रहे हैं, वहाँ जाएंगे? उनकी मन की राजी है सब। तो जो घटना थी, आप बहुत परेशान थी, पुलिस में आपने शिकायत की थी, पुलिस ने आपसे कुछ पूछताछ की आपसे या नहीं? हाँ, पूछताछ हो गई सारे। क्या बातचीत? जो बातचीत से यही चल रही है, यही बातचीत हो रही, जो बात सच है वो बात सारे बता दिए उन्हें। तो आप अपने बेटे की शादी वादी कहीं और करेंगे या उसी को, अपनी बहू को मानते हैं तो? जो सब में मानने ना मानने कोई वो होना है ना, लेकिन मैं अपने पास में रखना है सकती हूँ।